हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इन्फिनाइट पेंटर का कैसे उपयोग कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप इन्फिनाइट पेंटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन्फिनाइट पेंटर का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्फिनाइट पेंटर एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। जब इन्फिनाइट पेंटर मैं ओपन करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको ब्लैक कैनवास पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपने पेज का साइज चुनना रहता है। तो आप यहाँ पर इसकी यूनिट देख पा रहे होंगे। आप इंचेस में, मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या फिर पिक्सल में किसी भी तरीके का यूनिट लेकर अपना पेज का साइज चुन सकते हैं। और आपका पेज साइज कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे एक अपनी गैलरी से इमेज को ऐड करना है और उसी इमेज पर मुझे अपना वर्क करना है, तो सिंपली आपको सबसे पहले इमेज आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गैलरी बटन पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज साइज ही रखूँगा। इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा। जब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद कुछ हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें होम बटन मिलता है जिसकी मदद से हम अपने दोबारा से इन्फिनिट पेंटर वाली मेन्यू में चले जाते हैं। दोस्तों, यदि आप ध्यान से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको राइट हैंड की तरफ कुछ टूल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बटन मिलता है हमें ज्योमेट्री टूल्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कि इन सारे ऑप्शन का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फिल टूल्स देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो मैं इन्फिनाइट पेंटर का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो लिमिटेड वर्जन है। आप इसे प्रीमियम वर्जन में भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी ज़्यादा टूल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फिल टूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिल टूल्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा ब्रश पे जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ब्रश को चूज कर लूँगा जिसका नाम है 2B पेंसिल। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जिग जैग सर्कल को क्रिएट करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सर्कल के अंदर एक कोई भी कलर को फिल करना है तो मैं इसके लिए सबसे पहले ज्योमेट्री टूल्स पर जाऊँगा। इसके बाद फिल कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे की तरफ एक आइकन दिख रहा होगा जो कि कलर का आइकन है। इस पर क्लिक करके मैं कोई भी कलर चूज कर लूँगा, कुछ ऐसे। इसके बाद जब मैं इस सर्कल के मिड पॉइंट में क्लिक करूँगा तो हमारा कलर कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली यही होता है फिल टूल्स का काम। इसके बाद दूसरा टूल्स मिलता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट करने की कोशिश की है। इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत से प्रकार के सिलेक्शन टूल्स देखने को मिलते हैं, पर लिमिटेड वर्जन होने के कारण यहाँ पर केवल लेसो टूल्स ही ओपन है। इसके बाद जब आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा, तो आप सिलेक्शन में से एक्स्ट्रा सिलेक्शन को रिमूव कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे। यदि आप चाहते हैं कि मुझे इस सिलेक्शन में और भी ज़्यादा सिलेक्शन को ऐड करना है तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा और इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और भी सिलेक्शन को ऐड कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद सिलेक्ट ऑल ऑप्शन की मदद से आप इस पूरे के पूरे कैनवास को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इन्वर्ट ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से आप इन्वर्ट सिलेक्शन दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सर्कल था वो अब सिलेक्ट नहीं है, बल्कि जो हमारे कैनवास का बाहरी हिस्सा है वो सिलेक्ट है। कुछ इसी तरीके से अब यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने सिलेक्शन को हटाना है तो सिंपली आप क्लियर बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कुछ ऐसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन मुझे अभी सिलेक्शन की ज़रूरत है तो इसे सिंपली मैं इसे दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्म की मदद से आप अपने सिलेक्शन को एडजस्ट कर पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप अपने सिलेक्शन को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे हटा लेता हूँ। इसके बाद एक्सपेंड की मदद से आप अपने सिलेक्शन को बढ़ा पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, आप अपने सिलेक्शन को बढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आप अपने सिलेक्शन को
घटा सकते हैं। और फेदर की मदद से आप अपने सिलेक्शन को कुछ ब्लर के तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आप कहीं भी इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल यही था सिलेक्शन टूल। इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल्स के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें फ्लिप बटन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर पाएंगे और रोटेट भी कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें सिमेट्री का एक टूल्स देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप रूलर की तरीके बहुत सारी लाइन, जिगजैग लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन ये लिमिटेड बजट होने के कारण ये टूल यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद हमें फिट टूल्स देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को फुल स्क्रीन में फिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्लिप की मदद से आप अपने सिंपली ऑब्जेक्ट को, या फिर मैं कहूँ कैनवा को फ्लिप कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ लॉक ऑप्शन मिलता है, इसकी मदद से आप अपने कैनवास को लॉक कर सकते हैं। और नेविगेटर की मदद से आपको यहाँ पर एक पॉपअप विंडो दिखेगा, जहाँ पर आप अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक शॉर्ट स्क्रीन में देख पाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप बहुत सारी लेयर को क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कई भागों में बांटकर अपने प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। फिलहाल लेयर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो अगल से बना दी है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। या फिर मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर सिंपली उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि जब आप इस लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर लेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसकी मदद से आप अपने लेयर से संबंधित काम कर पाएंगे। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आपको मैं दिखा देता हूं, हाइड टूल की मदद से आप अपनी लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हाइड कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस लेयर में हमारा एक सर्कल था, लेकिन जब मैंने हाइड टूल का उपयोग किया तो वो हमें दिखना बंद हो गया। डुप्लीकेट की मदद से हम अपनी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं और क्लियर टूल्स की मदद से आपके प्रोजेक्ट में जो जो भी काम किया होगा वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यदि आप उस डिलीटेड ऑब्जेक्ट को दोबारा से वापस लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली अंडू बटन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा तो आपका ऑब्जेक्ट दोबारा से वापस आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर लेयर के और भी बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। इन टूल्स के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, आप आई बटन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप जब इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे और उसको अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग भी कर पाएंगे। जब आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पर आप अपनी होम स्क्रीन में आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसे वापस कर लेता हूँ। इसके बाद सेव की बटन से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट की मदद से आप अपनी गैलरी में जाकर या कैमरे की मदद से एक इमेज को ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग टूल की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में जो जो भी काम करेंगे वो एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसको आप आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ ऐसे। फिलहाल मैं इसे बैक कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को गैलरी में जाकर सेव कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिंपली आपको यहाँ से अपना फाइल का फॉर्मेट चुनना होगा, इसके बाद एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना होगा तो आपका फाइल गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ एक सेटिंग का और ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन की सेटिंग को एडजस्ट कर पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये थे कुछ ऊपर की तरफ के टूल्स। अब नीचे की तरफ के टूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रश वाला आइकन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रश देखने को मिलते हैं और यहाँ पर उन ब्रश की कैटेगरी आपको दिख रही होगी, जैसे कि पेंसिल, कैलीग्राफी, मार्कर्स, पेंट, वाटर कलर। कुछ इसी तरीके से आपको ब्रश की कैटेगरी दिखेगी। आप जो भी ब्रश को यूज करना चाहते हैं आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक ब्रश डिटेल बार दिखेगा, जिसकी मदद से आप देख पाएंगे कि
ब्रश किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप एक फोल्डर को क्रिएट कर पाएंगे और वहाँ पर अपने पसंदीदा ब्रशों को ऐड करके रख पाएंगे, ताकि आपको सारे ब्रशों में अपने पसंदीदा ब्रश को ढूंढने में तकलीफ ना हो। यदि आप किसी भी ब्रश को फेवरेट रखना चाहते हैं तो सिंपली आपको हर्ट पर क्लिक करना होगा और आपका वो ब्रश फेवरेट में आके सेव हो जाएगा, तो आपको उस ब्रश को ढूंढने में थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्लस वाले के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कस्टम ब्रश को बनाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक हैंड के तरीके का आइकन दिखेगा, जो कि है हमारा स्मूथ बटन। इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसका साइज थोड़ा सा पहले कम कर देता हूँ। इसके बाद मैं जब इसे यहाँ पर कुछ करूँगा तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद दूसरा हमें मिलता है इरेजर ऑप्शन। इसकी मदद से आप इरेजर को उपयोग कर पाएंगे, यानी कि यदि आप कोई गलती करते हैं और उसको आपको मिटाना है तो आप कुछ इसी तरीके से यहाँ से इरेजर को उपयोग कर पाएंगे और अपनी गलती को सुधार पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि हमारा इरेजर का साइज कम या ज़्यादा हो जाए, सिंपली आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इरेजर का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ब्रश डिटेल्स बार में देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे। इसी तरीके से आप अपनी रेजर का एंगल भी सेट कर सकते हैं कि आप अपनी रेजर का एंगल कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें एक और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन मिलता है, जो कि है ब्लेंडिंग मोड। इस ऑप्शन की मदद से आप किन्हीं दो कलरों के बीच बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनको आप आसानी से उपयोग कर पाएंगे। ब्लेंडिंग मीन्स होता है किन्हीं भी दो कलरों को आपस में जोड़ना। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कलर व्हील का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी कलर को चुन सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कलर पिकर का ऑप्शन मिलता है। सिंपली इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी कलर को बनाना रहता है और उस कलर को हमें बनाने में मुश्किल रहती है, तो हम उस कलर को कलर पिकर की मदद से बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे कि हमारे पेन का जो कलर है वो रेड कलर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं यदि ये चाहता हूँ कि मुझे ब्लू कलर को क्रिएट करना है, तो सिंपली मैं कलर पिकर पर जाऊँगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखूँगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा ब्लू कलर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस बटन मिलता है, जिसकी मदद से आप कलर को अपने इस पट्टियों के समूह में ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो कलर का ग्रुप दिख रहा है, उस कलर में आप अपने पसंदीदा कलर को ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं रेड कलर को चूज कर पाऊँ, तो मैं सबसे पहले रेड कलर को चूज करूँगा। उसके बाद जब मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि रेड कलर इस ग्रुप में ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं यदि चाहता हूँ कि इस ग्रुप में ग्रीन कलर भी ऐड हो जाए, तो सिंपली मैं सबसे पहले ग्रीन कलर को चूज करूँगा। उसके बाद जब प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने कलर को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जो कि डॉक्युमेंटी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर साइड में एक कलर की पट्टियों का समूह दिख जाएगा, जिसको आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी सी प्रोजेक्ट बनाने में सरलता हो सकती है। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। तो ऑफ करने के लिए सिंपली मैं दोबारा से कलर व्हील पर जाऊँगा और इसके बाद जब मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर दूँगा तो वो पट्टियों का समय गायब हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप जब इस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिखता है, जिसकी मदद से आप अपने कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन को ड्रा करूँगा। माफ़ी चाहूँगा, मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कोई दूसरा ब्रश चूज कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर दिख पाए। हाँ, कुछ ऐसे। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक लाइन को ड्रा किया है और यदि मैं अब चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं और भी हल्के कलर में ड्रा कर पाऊँ, तो सिंपली मैं यहाँ से जाऊँगा और इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा।
उदाहरण के तौर पर मैंने 15 कर ली है। इसके बाद जब मैं लाइन को ड्रा कर दूंगा तब आप देखेंगे कि ये लाइन में जो कलर है वो कितना फीका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सिंपली ओपेसिटी का यही वर्क होता है। फ्लो की मदद से आप अपनी कलर का फ्लो कितना रखना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो हमारी जो ये पहली लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप इन दोनों में अंतर देख पा रहे होंगे। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख पा रहे होंगे। तो कुछ इसी तरीके से हम सॉफ्टनेस का उपयोग कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने ब्रश को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रश की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस इन्फिनाइट पेंटर के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या फिर इन्फिनाइट पेंटर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आप सिंपली वहां से जाकर इन्फिनाइट पेंटर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी को हासिल कर सकते हैं और सिंपली उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यही था वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।